Hello friends, welcome once again to my running topic complete the sentences part 6 for class 10 UP board students. Friend, first of all, I want to tell all my viewers that this topic is only for UP board students studying in class 10. ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही है। जो भी मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। और फ्रेंड्स, मैं बस उनको इसमें इन वीडियोज में एक तरीका बताया हूँ कि कैसे सेंटेंस को फिल करना है, कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इट कंसिस्ट 2 मार्क्स और आप 2 मार्क्स कैसे लें, यही मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स। इसके पहले जितने भी पार्ट मैंने बताए, और फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट 6 होगा। इसमें हम लोग कुछ कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनाएंगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, हम उसमें इनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में। फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस कई वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो आपके क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए है वो मैं सिर्फ इफ से स्टार्ट होने वाले आपके जो भी सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, जो सॉरी जो अभी तक एग्जाम में आया है वो हमेशा इफ से स्टार्ट हुए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं अभी इफ से ही बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने बताया था जब इफ बीच में आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे। अभी मैं इफ को एज अ कंडीशनल सेंटेंस के रूप में यूज करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर इफ के बाद फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है तो फ्रेंड्स आपको जो भी दूसरा सेंटेंस लिखना होगा, आप दूसरा सेंटेंस लिखेंगे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस समझ लीजिए फ्रेंड्स। अगर इफ के बाद कोई सेंटेंस जो कि प्रेजेंट टेंस में लिखा होगा तो आपको दूसरा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी बात ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले आप एक कॉमा दे दीजिएगा जब भी आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए, जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ एक वर्ड है, एक सेंटेंस होता है इफ इट रेन्स। इफ इट रेन्स ये आपका दिया होगा तो आप देखिए इफ के बाद प्रेजेंट टेंस दिया गया है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा आप जो भी भरेंगे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस से भरेंगे। अगर यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा फ्रेंड्स तो आप फ्यूचर कंटीन्यूअस फिल करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो फ्यूचर परफेक्ट फिल करिएगा। इट मींस प्रेजेंट का जो भी टेंस दिया होगा आपको कॉमा लगाकर फ्यूचर को उसी टेंस को फिल करना है फ्रेंड्स। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमा लगाइए और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका सुटेबल जो इससे मिलता जुलता सेंटेंस हो आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे इफ इट रेन्स आई शैल नॉट कम इन द पार्टी। फ्रेंड्स, कुछ भी कर सकते हैं। इफ इट रेन्स कॉमा लगा के द गेट्स विल नॉट कम। अब आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि हम अफर्मेटिव लिखें या नेगेटिव लिखें, आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं। असर्टिव का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इफ इट रेन्स आप कुछ बना सकते हैं कॉमा लगाकर, आई शैल नॉट प्ले या आई शैल नॉट गो आउटसाइड। आई शैल नॉट गो आउटसाइड। आप जो भी एप्रोप्रिएट सेंटेंस आपको समझ में आए फ्रेंड्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए दिया हो, इसी पे रिलेटेड अगर आता है इफ
सी कम्स, तो अब फ्रेंड्स आप देखिए जैसे ही आया हुआ इफ सी कम्स, कॉमा लगा के आपको जो भी पढ़ना है आप फ्यूचर टेंस में भरेंगे, तो आप लिख सकते हैं आई शैल टीच हर, या शी विल हेल्प मी, या मैं उसको पढ़ाता या वो मेरी मदद करती, या आई विल हेल्प हर। आई के साथ फ्रेंड्स अब आप चाहे विल का यूज करें चाहे शैल का यूज करें, सब सही माना जाता है मॉडर्न ग्रामर में। सॉरी, आई विल हेल्प हर, कुछ भी फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ जो सब्जेक्ट दिया होगा आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी बनाएंगे। अगर यहाँ पे होता इफ यू कम तो आई शैल टीच यू, या यू विल हेल्प मी, या आई विल हेल्प यू, कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। इफ शी कम्स दिस विल नॉट हैपन, तो ऐसा ना हुआ होता। आप इससे एप्रोप्रिएट कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला सेंटेंस था, जो कि पहला प्रेजेंट टेंस में दिया जाएगा, तो आपको कॉमा लगाकर अगला सेंटेंस फ्यूचर टेंस में भरना है फ्रेंड्स। हाँ, कभी कभार फ्रेंड्स ये पलट दिया जाता है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आ जाता है यहाँ पर आई शैल टीच यू। अब आपको यहाँ पे भरना है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे दिया गया है तो आप ध्यान दीजिए, फ्यूचर टेंस में पहले आ गया है तो आपको इफ से भरना है, तो आपको इसको प्रेजेंट टेंस में भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। बस ये पलट दिया गया है और इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, और आपको ध्यान देना है कि देखिए ये फ्यूचर टेंस में दिया गया है, तो इफ वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। तो इफ आई शैल टीच यू, इफ यू कम टू मी, हो सकता है क्या पलट के दे दे, तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं, जो भी कंडीशनल सेंटेंस है अगला क्या होगा ये देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगला अगर कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ प्लस पास्ट टेंस, अगर इफ के बाद पास्ट टेंस दिया गया है, आपको कॉमा लगाकर जो भी दूसरा सेंटेंस भरेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड या माइट या कुड प्लस MB1 जो भी हो आप कर सकते हैं। अगर पास्ट टेंस में दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद वुड माइट कुड कुछ भी भर के आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है फ्रेंड्स। ये हमारा अगला कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं यही लिखता, यही दिया होता इफ इट रेन, इफ इट रेन, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के आई कुड नॉट गो, अगर बारिश हुई होती तो मैं न गया होता, इस वजह से इसका अर्थ निकलता है। आप यहाँ पे कुड भी, माइट भी, कुड भी, कुछ भी कर सकते हैं। द गेस्ट कुड नॉट कम, कुछ भी बना सकते हैं। इट कुड नॉट हैपन, आप कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। इफ इट रेन्ड, सॉरी यहाँ पे आई होगा, आई कुड नॉट गो, या आई could not go to market, या I might bath in the rain, तो मैं बारिश में नहाया होता। आप ये भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, I would play outside in the rain, आप कुछ भी फ्रेंड बढ़ सकते हैं। I would play outside in the rain। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पास्ट टेंस में होगा तो आपको ऐसे पास्ट टेंस में बढ़ना होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए दिया होता इफ यू केम, तो
आई वुड टीच यू, या यू वुड हेल्प मी, या आई माइट गिव यू सम मनी। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है, अगर इफ के बाद पास्ट टेंस का क्लॉज होगा तो आपको अगला सेंटेंस में वुड, माइट, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करके कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा कंडीशनल सेंटेंस था। अब हम देखते हैं तीसरा कंडीशनल सेंटेंस। आइए अब एक कंडीशनल सेंटेंस और बनता है, उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आया, पास्ट परफेक्ट टेंस आया होगा तो आप कॉमा लगाकर आपको एक सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको वुड, माइट के बाद हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा जिसका हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि हैड और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, तो अगर इफ के बाद सब्जेक्ट या हैड प्लस V3 जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, तो आपको कॉमा लगाकर सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट प्लस हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है फ्रेंड। जैसे आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल मान लीजिए आ जाए, इफ द पुलिस हैड कम a little bit earlier, अगर पुलिस थोड़ा पहले आ गई होती तो आपको यहाँ पे भरना होगा फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहला काम तो कॉमा लगाना पड़ेगा, तो आप लिखते द थीव्स। अब आप चाहे वुड लिखें, चाहे कुड लिखें, चाहे माइट लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं वुड लिख दे रहा हूं, वुड not have run away, तो चोर भाग ना पाए होते। इस तरह से फ्रेंड आप कर सकते हैं, द thief would not have, और फ्रेंड्स ये रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है। आप देखिए मैंने would have का प्रयोग किया है और आप इसमें फ्री हैं, चाहे आप निगेटिव यूज करें चाहे पॉजिटिव। मैं बता चुका हूं कि आप असर्टिव सेंटेंस का यूज करेंगे। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या फिर निगेटिव, दोनों सेंटेंस आते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यही सेंटेंस आया होता, इफ यू हैड कम, तो आपको यहाँ कॉमा लगा, अब यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा फ्रेंड्स, आपको कॉमा लगाना है। इफ यू हैड कम, आई माइट का यूज कर दे रहा हूं मैं, आई माइट हैव थर्ड फॉर्म लिख के टॉट यू, या आई कुड हैव, कुछ भी फ्रेंड्स, हेल्प्ड यू। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यू वुड हैव हेल्प्ड मी, तो तुम मेरी सहायता किए होते। अगर तुम आए होते तो तुम मेरी सहायता किए होते। बस आपको कॉमा लगा के फ्रेंड्स लिखना है, जो भी आप लिखेंगे इसमें कॉमा लगा के लिखेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें कभी कभार जैसे मैंने आपको बताया है कि आगे पीछे हो सकता है, कभी कभार ये आपका आगे आ जाएगा तो आपको इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले इसके पीछे लिखना पड़ेगा, इफ के साथ लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई वुड हैव टेकन पार्ट इन द डिबेट, आई वुड हैव टेकन पार्ट इन द डिबेट, और यहाँ पे इफ लगाकर ब्लैंक दे दिया जाएगा। इफ लगाकर ब्लैंक दे दिया गया होता तो क्या करते,
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, जो पीछे वाला पार्ट था वो आगे आ गया है, तो हमें जो आगे वाला पार्ट है उसको पीछे कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस बीच में ले आएंगे तब कॉमा नहीं ले आना है। तो यहाँ पे हम इससे अप्रोप्रिएट कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं डिबेट में भाग लिया होता इफ आई हैड गॉट अ चांस, अगर मुझे मौका मिला होता, या इफ आई हैड, या somebody में लिख दे रहा हूं, somebody had informed me, किसी ने मुझे सूचित किया होता। तो आपको ध्यान क्या देना है कि आप जब पीछे ले आ रहे हैं तो इफ के साथ आपको यहां दिया होगा तो आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है, जिसमें सब्जेक्ट आता है और हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फ्रेंड्स आइए इसमें हम एक दो वर्ड्स की और चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसको कि आप लोग पढ़े भी होंगे फ्रेंड्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है फ्रेंड्स। कभी कभार कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग किया जाता है, कंजंक्शन के रूप में बिफोर का यूज होगा फ्रेंड्स, और जब बिफोर का यूज होगा फ्रेंड्स तो आप जानते हैं इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या बनता है स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स आप ये स्ट्रक्चर भली बात समझते होंगे क्योंकि आप ये टेंस में पढ़ चुके हैं। बिफोर का अर्थ होता है के पहले, बिफोर का अर्थ होता है के पहले, और जो यहां पे अर्थ निकलेगा फ्रेंड्स, यहां पे अर्थ निकलेगा से पहले। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे आपका सेंटेंस दिया होगा, यहां पर कुछ भी दिया होगा, जैसे द डॉक्टर हैड रीच्ड द क्लिनिक, द डॉक्टर हैज रीच्ड द क्लिनिक, और यहां पे दिया होगा बिफोर, तब हमें फिल करना है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ब्लैंक खींचा होगा, तो आपने देखा कि बिफोर आया हुआ है और बिफोर के पहले हैड लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आप इससे बाद कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपको पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में ही लिखना पड़ेगा, जैसे बिफोर द पेशेंट रीच्ड, before the other stops reached। इस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स, या आप चाहें तो आप कर सकते हैं बिफोर लगा ही होगा बिफोर 9 AM या बिफोर टाइम। तो ये तो हमारा फ्रेंड्स कोई फ्रेज नहीं होगा, कोई सेंटेंस नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप चाहे ऐसे 9 AM 10 AM कुछ भी कर सकते हैं, बिफोर लंच, बिफोर डिनर ये भी कर सकते हैं, या बिफोर टाइम कर सकते हैं, या आप चाहे अगर कोई सेंटेंस लिखना चाहेंगे फ्रेंड्स तो आपको इसके बाद पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस तरह से आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। आइए एक वर्ड फ्रेंड्स इस वीडियो में और देख लेते हैं। बिफोर के साथ साथ हम लोग आफ्टर का यूज भी करना सीखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। आफ्टर भी आप सीख चुके हैं फ्रेंड्स, आफ्टर का मतलब होता है बाद, के बाद। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आफ्टर आएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस पहले आएगा फ्रेंड्स, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स तब आपको यहाँ पे जब आफ्टर दिया जाएगा
तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, द पुलिस रीच्ड आफ्टर, जितना दिया होगा फ्रेंड्स, अब आपको फिल करना होगा। फ्रेंड्स, तो आप देखिए ये आपका पास्ट टेंस है और ये आपका आफ्टर लगा हुआ है, तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में भरना पड़ेगा। तो द पुलिस रीच्ड आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे, चोरों के भाग जाने के बाद। द पुलिस रीच्ड आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे, या आफ्टर 12 o'clock, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको टाइम लिखना होगा तो आप बस आफ्टर 12 o'clock लिख सकते हैं, या आफ्टर लंच लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपका इस पर ध्यान देना है, आफ्टर का और बिफोर का रूल आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना होता है, और अगर बिफोर लगा होता है तो उसके बाद हम लोगों को पास्ट एंड डेफिनिट टेंस पढ़ना होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतनी ही बातों की चर्चा करूंगा, एंड आई होप you will understand all these things very easily, and my video helps you to understand this. Thank you friends.